क्लास 7th का मैथ का चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शन डे 1 आज का। प्राइवेट स्कूलों का चैप्टर 2 है, गवर्नमेंट स्कूल वालों का चैप्टर नंबर 7 है। ठीक, 7th क्लास का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है फ्रैक्शन, उसका आज का डे 1। ये चैप्टर पूरा होने के लिए 2 डेज लेगा। डे 1 ये एक्सरसाइज चैप्टर नहीं, एक्सरसाइज 2.1 पूरा होने में 2 दिन लगेंगे। आज का डे 1 और अगली क्लास जो होगी डे 2 की। हमारे चैप्टर का नाम है फ्रैक्शन। ये रहा फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है? कोई भी नंबर जिसे मैं अपॉन में लिख सकूं, जैसे ऊपर कुछ लिखा है और उसके बटे में नीचे कुछ लिखा है, चाहे गिनती के रूप में हो या किसी भी चीज के रूप में हो, उसे फ्रैक्शन बोला जाता है। तो ए अपॉन बी एक फ्रैक्शन है। ठीक, अब ये फ्रैक्शन कितने प्रकार का हो सकता है? तो पहले फ्रैक्शन का मतलब समझ लेते हैं। फ्रैक्शन का मतलब होता है कितना हिस्सा। जैसे टोटल 5 चीज़ें हैं मेरे पास, 5 में से मान लीजिए मैंने 2 चीज़ें किसी को दे दी, तो बची कितनी? 3 चीज़ें। तो जो अब बची वो कितनी है? 3, और टोटल कितनी थी? 5। तो जो बचा हुआ फ्रैक्शन है वो कितना हो गया? 3/5। और दिया हुआ पूछा जाए तो 2 मैंने दे दिया, तो दिया हुआ फ्रैक्शन कितना आ जाएगा? 2/5। तो फ्रैक्शन का मतलब होता है जिस भी चीज़ की बात हो रही है उसकी वैल्यू ऊपर और टोटल की वैल्यू नीचे। तो इसके हिसाब से हमने फ्रैक्शन को, कुछ टाइप्स होती हैं फ्रैक्शन कितने कितने प्रकार का हो सकता, तो हमने देखा 6 प्रकार का फ्रैक्शन पॉसिबल है, 6 प्रकार का हो सकता है। नंबर 1 पर आता है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए हमें क्या ध्यान रखना है? अच्छा, एक बात और, फ्रैक्शन के अंदर 2 चीज़ें आती हैं। जो वैल्यू ऊपर आती है उसे न्यूमरेटर बोला जाता है, और जो वैल्यू नीचे आती है उसे डिनोमिनेटर बोला जाता है। ये होता है हमारा फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा? प्रॉपर फ्रैक्शन में जो वैल्यू ऊपर है यानी कि न्यूमरेटर छोटा होगा, और जो वैल्यू नीचे है यानी कि डिनोमिनेटर बड़ा होगा। यदि डिनोमिनेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है तो उस प्रकार के फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन बोला जाएगा। जैसे प्रॉपर फ्रैक्शन दिखा रखा है, इसमें नीचे की वैल्यू बड़ी है यानी कि डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है, तो इस प्रकार के फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन बोला जाएगा। सेकंड आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में रिवर्स हो जाएगा, डिनोमिनेटर छोटा हो जाएगा और न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा। तो उस केस को हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे कि ये रहा, यहाँ नीचे की वैल्यू यानी कि डिनोमिनेटर छोटा है, ऊपर की वैल्यू यानी कि न्यूमरेटर बड़ा है, तो इस प्रकार का जो फ्रैक्शन होता है उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोला जाता है। ऐसे ही हम और भी बहुत सारे फ्रैक्शंस लिख सकते हैं जिनमें न्यूमरेटर बड़ा कर दीजिए, डिनोमिनेटर छोटा कर दीजिए, तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाता है। तीसरा हमारे पास आता है डेसिमल फ्रैक्शन। क्या? डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन को पहचानने का सिंपल तरीका है, न्यूमरेटर कुछ भी हो लेकिन डिनोमिनेटर 1 के साथ 0 वाला नंबर होगा। जैसे कि 10, 100, 1000, 10,000, इस प्रकार से न्यूमरेटर कुछ भी हो, डिनोमिनेटर यदि 10, 100, 1000, 10,000 इस वाली फॉर्म में है तो उस फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन बोला
जाता है। जैसे देखिए न्यूमरेटर यहाँ 6 है लेकिन डिनोमिनेटर यहाँ 10 है। इसी प्रकार से न्यूमरेटर यहाँ 42 है, डिनोमिनेटर यहाँ 100 है। तो जब भी डिनोमिनेटर्स 10, 100, 1000 वाली फॉर्म में पाया जाएगा तो उस प्रकार के फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन बोला जाता है। चौथे पर आते हैं वुल्गर फ्रैक्शन। चौथे पर आते हैं वुल्गर फ्रैक्शन। वुल्गर फ्रैक्शंस क्या होते हैं? वुल्गर फ्रैक्शन में ये चीज़ मैटर नहीं करती है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। यहाँ पर चाहे न्यूमरेटर बड़ा हो चाहे डिनोमिनेटर बड़ा हो, उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। बस इन्हें ध्यान क्या रखना है वुल्गर फ्रैक्शन के लिए कि जो इनके डिनोमिनेटर्स है ना वो डेसिमल फ्रैक्शन वाले डिनोमिनेटर की तरह नहीं होने चाहिए। यानी कि इनके नीचे 10, 100, 1000, 10,000, लाख ऐसी वैल्यूज इनके नीचे नहीं आनी चाहिए। तो ऐसे फ्रैक्शंस को वुल्गर फ्रैक्शन बोला जाता है। पांचवें पर आते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब होता है ऐसे फ्रैक्शंस जिनकी वैल्यू कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, उनको काटने के बाद जो वैल्यू प्राप्त हो वो एक जैसी होनी चाहिए। क्या बोला? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। वो फ्रैक्शन कैसे है, किसमें न्यूमरेटर बड़ा है किसमें डिनोमिनेटर छोटा है, किसमें नीचे के नंबर्स 100 हैं 10 हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। उनको काटने के बाद जो वैल्यू प्राप्त होगी वो एक फ्रैक्शन के रूप में बराबर वैल्यूज आनी चाहिए, तो उसे बोला जाएगा वो इक्विवेलेंट है। और यदि काटने के बाद वैल्यूज बराबर नहीं आती हैं तो उसे बोला जाएगा वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। जैसे कि यहाँ काटे 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, काट करके 4/7 आया। इसको काटिए 2 6 जा 12, 2 6 जा 12। अब ये 2 से काटेंगे लेकिन नीचे वाला नहीं कटेगा तो क्या कटेंगे 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, काट के 4/7 आया। जैसे इसे काटिए 4 4 जा 16, 4 7 जा 28, काट के 4/7 आ गया। इसे भी तो काट के हमने देखा हर एक वैल्यू को काट के सेम वैल्यू प्राप्त हो रही है, तो इस प्रकार के फ्रैक्शन को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोला जाता है क्योंकि इन सबको काट के रेशियोज सेम आ रहे हैं। तो अगर काट के रेशियोज सेम आ रहे हैं तो उन फ्रैक्शनों को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। हमारे 5 प्रकार के फ्रैक्शन पूरे हो गए। छठा फ्रैक्शन आता है मिक्स फ्रैक्शन। छठा फ्रैक्शन जो है मिक्स फ्रैक्शन बोला जाता है। मिक्स फ्रैक्शन की पहचान क्या होती है कि आपको सामने एक नंबर दिया जाएगा, आपको सामने एक नंबर दिया जाएगा और फिर एक नंबर ऊपर और एक नंबर नीचे होगा। इस प्रकार के फ्रैक्शनों को मिक्स फ्रैक्शन बोला जाता है। जब सामने एक नंबर हो, एक नंबर ऊपर हो और एक नंबर नीचे हो, इस प्रकार के फ्रैक्शनों को मिक्स फ्रैक्शन बोला जाता है। तो ये हमारा थ्योरेटिकल पार्ट फ्रैक्शन और फ्रैक्शन की कितनी टाइप्स होती हैं पूरा हो गया। अब एक्सरसाइज पर आते हैं। ये एक्सरसाइज पूरा होने के लिए 2 दिन का टाइम लेगी। आज डे 1, क्योंकि इस डे 1 में हमने थोड़ी बहुत थ्योरी भी पढ़ी है जिस कारण से सवालों का समय इधर लग गया। अभी डे 2 की क्लास में इसको पूरा कर दिया जाएगा, सारे सवाल 2.1 के पूरे हो जाएंगे। फिलहाल जो ये सवाल है इनको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है आइडेंटिफाई कीजिए, यानी कि पहचानिए। क्या पहचानिए? प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शनों को। कौन सा फ्रैक्शन प्रॉपर है और कौन सा फ्रैक्शन इम्प्रॉपर है, इसे पहचानिए। तो हम यहाँ पढ़ चुके हैं प्रॉपर फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर बड़ा हो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर छोटा हो। बस चेक करते रहो। देखो डिनोमिनेटर बड़ा है तो क्या P4 प्रॉपर फ्रैक्शन पूरा लिख लेना है हमें इसके आगे प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ देखिए नीचे का नंबर डिनोमिनेटर छोटा है यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगला दिखा रखा है, फिर से देखिए डिनोमिनेटर बड़ा है यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ देखें तो डिनोमिनेटर छोटा है यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन।
यहाँ देखें तो वापस से डिनोमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर छोटा है यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ देखें डिनोमिनेटर बड़ा है यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ देखें डिनोमिनेटर छोटा है यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और यहाँ देखें डिनोमिनेटर बड़ा है यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इस तरीके से हमने आइडेंटिफाई कर लिया कौन प्रॉपर फ्रैक्शन है, कौन इम्प्रॉपर है। पहचानने के लिए इन सब के अंदर डिफरेंस पता होना बहुत ज़रूरी है। तो सबका डिफरेंस पता होना चाहिए हमें, किसको कैसा फ्रैक्शन बोलूँगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हमसे कहता है आइडेंटिफाई कीजिए, पहचानिए सिंपल और कॉम्प्लेक्स, कि कौन सिंपल फ्रैक्शन है और कौन कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन है। सिंपल फ्रैक्शन यानी जहाँ पर कोई कॉम्प्लेक्सिटी ना हो, जो सिंपल एक ही बार बटे में दिया गया हो, जहाँ पर एक ही बार अपॉन पाया जाए, एक ही बार बटे का निशान पाया जाए, उसे सिंपल फ्रैक्शन बोला जाता है। और जहाँ पर एक बटे के निशान से ज़्यादा चीज़ें आ जाएं, उसे कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन बोला जाता है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर हमें छोटे बड़े से कोई मतलब नहीं है, हमें क्लासीफाई करना है कि सिंपल फ्रैक्शन कौन सा है, कॉम्प्लेक्स कौन सा है। तो सिंपल यानी जिसमें एक बार ही अपॉन है, कॉम्प्लेक्स जिसमें मोर देन वन अपॉन है, इसमें एक से ज़्यादा अपॉन्स की संख्या आती है, वो कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन कहलाता है। जैसे यहाँ पर एक ही बार अपॉन आ रहा है, तो ये क्या हो गया, सिंपल फ्रैक्शन SF। यहाँ देखिए एक बार अपॉन, दूसरी बार अपॉन, तो ये कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन हो गया। यहाँ देखिए अपॉन तो एक ही बार है और ये सामने भी आ रहा है, तो ये हमने जितनी भी टाइप पढ़ी है ये सारी की सारी सिंपल फ्रैक्शन है, तो इसीलिए ये सिंपल फ्रैक्शन हो गया। यहाँ देखिए एक ही बार अपॉन है, तो वापस से ये भी सिंपल फ्रैक्शन हो गया। यहाँ पर एक बार अपॉन, दूसरी बार अपॉन, तीसरी बार अपॉन, तो ये वापस से सिंपल फ्रैक्शन हो गया। यहाँ पर एक बार ही अपॉन है, ये सिंपल कह रहा हूँ, ये कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन हो गया। यहाँ पर एक ही बार अपॉन है, तो ये सिंपल फ्रैक्शन हो गया। यहाँ पर एक बार अपॉन और एक दो बार अपॉन, तो ये कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन हो गया। यहाँ पर एक बार ही अपॉन है, तो ये सिंपल फ्रैक्शन हो गया। इस तरीके से ये दूसरे सवाल तक की सारी टाइप डन हो गई। कल डे 2 की क्लास में एक्सरसाइज 2.1 के सारे सवाल फिनिश हो जाएंगे। ये सारी थ्योरी देख लेनी है, समझ लेनी है, नोट कर लेनी है। जब तक समझ में नहीं आए बार बार देख लेना है और फिर इसको नोट कर लेना है। पहले इनकी थ्योरी में फ़र्क पता होना चाहिए, किस प्रकार के फ्रैक्शन को क्या बोलूँगा, सवाल में कैसा फ्रैक्शन पूछा गया है उसको पहचान करके फिर आंसर लिखूँगा। आज के लिए इतना ही।